हेलो। हाँ मैं पहला की। अबे ये कौन गवार है जो मेरी गाड़ी के पास खड़ा है? अब इसको बताता हूँ। हाँ हम यहाँ अबे ओए, तू कौन है और मेरी गाड़ी के पास क्यों खड़ा है? मैम साहब हम ना आपके नए ड्राइवर हैं। बड़े साहब ने हमको आज काम पे रखा है। क्या? एक सेकेंड, तुम्हें भैया ने काम पे रखा है? भैया भी पता नहीं कैसे कैसे लोगों को काम पे रख लेते हैं। और एक बात बता, आज तेरा पहला दिन है काम पे तो तू ऐसे बन के आया है टीचर कपड़े पहनकर? ऐसे कौन जाता है पहले दिन काम करने? अरे मैम साहब हम ना गांव से आ रहे थे शहर, तो हमारा ट्रेन में कपड़े चोरी हो गए। उसमें हमारा पर्स भी रखा था, पैसे भी थे, वो सब चोरी हो गया। और जो कपड़े थे वो हम वही पहन के चले आए। क्या? तो जैसे फटीचर के कपड़े भी चोरी होते हैं? और हाँ, झूठ बोलना कम कर दे, क्योंकि तेरे मुंह से साफ पता चल रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। और अगर कपड़े तुझे नहीं पहनने हैं तो मुझसे ये कह देता साफ साफ कि मैं मेम साहब कल से पहन के आऊंगा। इतना झूठ बोलने की क्या जरूरत है? नहीं मैम साहब, हम ना कल से अच्छे कपड़े पहन के आएंगे। वो दरअसल ना हमारे कपड़े ना चोरी होते हो ना, तो हमारे पास अच्छे अच्छे कपड़े थे। अब जो थे हम वही पहन के आ गए हैं। हम अच्छे कपड़े नए खरीद लेंगे, दूसरे खरीद लेंगे। अच्छा, तो तुम नए खरीद लोगे? हाँ। और ये जो बार बार बोल रहे हो कि चोरी हो गया, तो ये बहाने कम बनाओ, ठीक है? ये बोल देते कि कल से पहन के आओगे, लेकिन तुम चोरी का नाम बार बार लगा रहे हो। तुम जैसे फटीचर का कोई कपड़ा नहीं चोरी करेगा, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि तुम्हें गाड़ी वाड़ी चलानी आती है कि नहीं आती है? हाँ मैम साहब, गाड़ी आती ना। हम डाला चला लेते थे, TCM चला लेते थे, बड़ी बड़ी गाड़ी चलाएं। ये तो छोटी गाड़ी है। अबे ओए, ये डाला नहीं है, 25 लाख की गाड़ी है। अगर इसे कुछ हुआ ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैम साहब हम 70 लाख की गाड़ी चलाए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ी चलाए हैं। हम ये भी चला लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब बैठिए, हम चला लेते हैं। ठीक है, लेकिन मेरी बात कान खोल के सुन ले। कल से अच्छे कपड़े में दिखेगा, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी अच्छी पहचान है। अच्छी अच्छी जगह जाना है मुझे, ठीक है? अच्छे कपड़े पहन के आएंगे। हाँ, तो कल से अच्छे से कपड़े पहन के आना। जी मैम। और चल, अरे चल। चलिए मैम साहब। बताओ, आज हमारा ड्यूटी का पहला दिन था और मैम साहब हमको इतना गुस्सा कर रही थी। अब बताओ, हमारे कपड़े अगर न चोरी हुए होते तो हम अच्छे कपड़े पहन के आते। अब जो थे हम वही पहन के चले आए। अब क्या बताएं, बाबूजी ने कहा था कि किसी को परेशान मत करना वहाँ पे, और हम पहले दिन मैम साहब को परेशान कर दिए। बाबूजी का ना हम नाम ही डुबाए हैं। नहीं यार, बस हाँ, बस मैं चेंज कर लूँ, उसके बाद आती हूँ। क्या? ठीक है, मैं बस करके आती हूँ। बताओ, आज हमारा पहला ही दिन था और मैम साहब इतना गुस्सा कर गई। बताओ, हमारे पास कपड़े नहीं है, चोरी हो गए, तो हम क्या करें? फोन आ रहा है किसी का। अम्मा का फोन। अभी तो 1 घंटे पहले बात की थी अम्मा से। हेलो। हाँ अम्मा पहला की। का बाबूजी का पैर हाथ टूट गया? कैसे? लेकिन अम्मा हम आपसे बोल रहे थे कि बाबूजी का ध्यान रखा करो। अब बताओ, थोड़ी सी लापरवाही के चक्कर में बाबूजी का हाथ टूट गया। 5000 रुपये तुरंत। अम्मा आज हमारा पहला ही दिन है और 5000 रुपये अगर हम बड़े साहब से मांगेंगे भी ना तो मना कर देंगे। अच्छा अम्मा, परेशान ना हो, हम कोनो ना कोनो व्यवस्था करके ना हम पैसा इकट्ठा करके हम भेज देना आपका। हाँ, अकाउंट नंबर में भेज देंगे। ठीक है। बताओ, 5000 रुपये भेजने हैं और बाबूजी का हाथ भी टूट गया। अब हम क्या करें? हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे इतना सारा पैसा! हमको लग रहा ना ये पैसा भगवान ने हमको दिया है। कह रहे होंगे कि ये बाबूजी क्या ऑपरेशन के लिए। चलो भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। लेकिन ये पैसे कहीं मेम साहब के तो नहीं है, जल्दबाजी में जो गिर गए हों। अगर मेम साहब और बड़े साहब को पता चला कि ये पैसे हमने रख लिए हैं और उनके हैं, फिर तो साहब भी हमको डांटेंगे और कहेंगे तू तो ईमानदार भी नहीं है, बेईमान है, मक्कार है, चोर है, ऐसा कहेंगे। तो इनको क्या करें? हम ये पैसे बड़े साहब को लौटा देंगे। मेम साहब भी नहीं है, मेम साहब जल्दी में चली गई, वरना मेम साहब को ही लौटा देते। अब ये पैसे सारे साहब को लौटाता हूँ जाके। साहब नमस्ते। साहब नमस्ते।
क्या हाल है? ठीक है साहब। अच्छा एक बात बताओ, हमारी छोटी बहन से मिले? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा है। बस वो मेम साहब थोड़ा कपड़ों को लेके डांट रही थी, कह रही थी कि कैसे अजीब से कपड़े पहन के रखे हो अरे, गाँव देहात वाले। तो एक काम करना, इस बार थोड़ा कपड़े बदल लेना। हाँ, वो हाँ। शहर में रहती है और बड़ी बड़े होटलों में अपने दोस्तों से कॉलेज वॉलेज जाती है ना, इसी वजह से तुम्हारे पहनावे को बोल रही होगी। जी साहब, अब जैसे हमको सैलरी मिलेगी ना, हम अच्छे अच्छे कपड़े खरीद लाएंगे। अच्छा चलो ठीक है। हाँ, और साहब एक बात और है। बोलो क्या बात है? साहब ये पैसे आपके। मेरे पैसे? ये कैसे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से है? साहब दरअसल हम मेम साहब को जैसे गाड़ी से बैठ के छोड़ने गए थे, हाँ? वहाँ से ऑफिस छोड़ा उनको। हाँ? वो जा रही थी गेट खोल के, इतनी जल्दी में थी कि उनके पैसे गिर गए जेब से। और जब तक हमने मेम साहब को आवाज़ लगाया, मेम साहब सुनी नहीं, चली गई। अच्छा, मतलब देखो लापरवाही इसकी। मैंने उसकी फीस दी थी यार सबमिट करने के लिए, ड्यू थी उसकी और कॉलेज में सबमिट करनी थी। बताओ इतनी लापरवाही है कि इतने पैसों की कोई वैल्यू ही नहीं है उसे। हद करती है ये भी। साहब हमको जैसे पैसे मिले ना, हम तुरंत आपके पास चले आए कि ये पैसे हम आपको वापस कर सकें। अरे बहुत अच्छी बात है। तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो शायद ये पैसे लेके ना निकल जाता और बताता भी नहीं कि पैसे उसने क्या किए, कहाँ रखे हैं। अरे मुझे तो बहुत खुशी हुई कि तुम भी अपने पिताजी की तरह पूरी तरीके से ईमानदार हो। धन्यवाद। अब मैं निसंकोच होकर कहीं भी जा सकता हूँ कि तुम मेरे घर का रखवाली और ये ड्राइवरी का काम और मेरी बहन का ख्याल अच्छे से रखोगे। जी साहब। हाँ, वो मैं थोड़ा 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, काम है मुझे। अच्छा हाँ ठीक है साहब। साहब हाँ? एक और बात थी आपसे। क्या बात है बताओ। दरअसल गांव में ना हमारे बाबूजी का हाथ टूट गया है। अरे तो उनको पैसे चाहिए थे 5,000 रुपये, अरे और यार, तुरंत चाहिए थे। साहब अब हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं अरे आ रहा है। विकास क्यों परेशान होते हो? 5,000 रुपए की बात है ना? जी साहब। ठीक है, बस 2 मिनट रुको। एक काम करो, ये लो तुम 5,000 रुपए, ठीक है? ये अपने खाते में लगा के अपने घर भिजवा देना ताकि उनका जो भी खर्चा है दवाई पानी का वो हो जाएगा। ठीक। धन्यवाद साहब, आप हमको शुरुआत वाले पहले ही दिन इतने पैसे दे दिए। 5,000 से ज़्यादा हैं ये पैसे, और इस कुछ का पैसे मैंने ज़्यादा इसलिए दिए हैं कि तुम अपने लिए अच्छे से कपड़े खरीद लेना और बाकी अपने गांव पैसे भेज देना। ठीक है? ठीक है साहब, धन्यवाद साहब। कोई बात नहीं, जाओ। हम जा रहे हैं साहब। हाँ हाँ। बताओ, सिमरन इतनी लापरवाह हो गई है कि उसके पैसे गिर गए हैं, उसको होश तक नहीं है। चलो देखता हूँ। अरे यार, मेरे पैसे कहाँ रख दिए? पैसे कहाँ रख दिए मैंने? मिल भी नहीं रहे और उसमें भी नहीं है। मैं चेक कर लेती हूँ, गाड़ी में तो नहीं है यार, यहाँ भी नहीं है। आगे देख लेती हूँ। यार गाड़ी में भी पैसे नहीं है और नीचे भी नहीं गिरे। पैसे गए तो गए कहाँ? कहीं मुझसे गलती से कहीं गिर तो नहीं गया? और अगर ये चीज़ भैया को पता चल गया तब तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे 50,000 रुपए फीस जमा करने के लिए दिया था। अब मैं कहाँ से लाऊंगी इतने सारे पैसे? एक बार और चेक कर लेती हूँ, हो सकता हो जल्दी जल्दी में पैसे ना दिखाओ। यार नहीं है, अब क्या करूँ मैं? तेरे पैसे भी नहीं मिल रहे और भैया मुझे छोड़ेंगे नहीं। ये नौकर उधर बात कर रहा है, यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और वहाँ ये बात कर रहा है। हाँ? अबे ओए इधर आ। साले तुझे मैंने यहाँ काम के लिए रखा है कि बात करने के लिए रखा है? अरे मेम साहब, वो ना हमारी अम्मा का कॉल आया था घर से, कह रहे थे कि 5,000 रुपये की जरूरत है और बाबूजी का हाथ टूट गया। तुझे मैंने यहाँ काम करने के लिए रखा है ना, हाँ मेम कि साहब। तेरी अम्मा की दुखड़े सुनने के लिए रखा है? नहीं मेम साहब, वो ना हम गाड़ी की रखवाली कर रहे थे, हम यही तो पास ही में तो थे। मेरा दिमाग मत कर खराब कर। एक तो मैंने तुझे यहाँ काम पे रखा, तेरा ये हुलिया देखने के बावजूद ऊपर से तू ये काम कर रहा है। अब तू मेरे सवाल का सही और अच्छे से जवाब दे, हाँ या ना में मुझे जवाब चाहिए। ये बता कि तूने मेरे पैसे चोरी किए हैं? नहीं मेम साहब, हम आपके मेरी सवाल का जवाब ये नहीं है, हाँ या ना। तेरे पास मेरे पैसे हैं या नहीं? नहीं, हमारे पास आपके पैसे है या नहीं? नहीं है मेम साहब, हम वो पैसे ना तुम चोर लगते हो शकल से, पहले ही पहचान गई थी जब तूने कहा कि स्टेशन पे मेरे बैग चोरी हो गए थे। अरे तू चोर शकल से ही है, इतना गरीबी में है, पैसे देख के मन डोल गया होगा और उठा लिया तूने। हमारी बात सुनिए मैं किसी चुप यहाँ से,
चुप बिल्कुल। मैं तेरे मुंह बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ी हूँ। चपर चपर कर रहे हो। एक तो मेरे पैसे चोरी हो गए, ऊपर से तेरी बकवास सुनूंगी मैं। सब थप्पड़ काहे मार रही है? हमारी बात तो सुन लीजिए पहले। बहुत गंदा झेलेगा तू। मेरे पैसे दे दे वापस। अरे मेम साहब, हमने आपके पैसे नहीं लिए, वो जो बड़े साहब हैं। तू मुझसे जवान लड़ाएगा? मुझसे जवान लड़ाएगा? हाँ? तो तुझे मैंने यहाँ नौकरी पे रखा भाई, और भैया ने तुझे क्या देखकर नौकरी में रख लिया? चोरी करता है, मेरे पैसे भी खा गया। मेम साहब हमारी बात मैं कोई बात नहीं सुनूंगी। ज्यादा बोलेगा तो अभी इसी वक्त पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगी। चुप बिल्कुल। मेम साहब, और यहाँ से दफा हो जा मेरी नजरों से। मेम साहब पुलिस को न दीजिएगा। मेम साहब हम बताते ना। दफा हो यहाँ से। यार मेरा दिमाग खराब हो रहा है। पैसे कहाँ चले गए? और अगर मैंने भैया को कहीं ना कहीं से अगर पता चल गया कि मेरे पैसे खो गए हैं, तब तो मुझे छोड़ेंगे नहीं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई जरा इधर आना। जी साहब। साहब मत बोलो, मुझे एक बात बताओ, तुम वो क्या कर रहे था और वो लड़की तुम्हें इतना मार क्यों रही थी? अरे साहब क्या बताए, गरीब इंसान हर जगह मार खाता है, मतलब यहाँ भी हम खाता है। कुछ समझ नहीं आया साहब। दरअसल बात ये थी कि हम मेम साहब को छोड़ने आए थे ऑफिस, और मेम साहब को जैसे छोड़ा वो गाड़ी से निकली, हड़बड़ी में थी, चली गई ऑफिस अपने, और उनके पैसे गए थे गिर। अब पूरी गड्डी थी, हमको तो पता भी नहीं था कितने पैसे हैं, हमने गिने भी नहीं थे। और वो पैसे हम उठा के बाड़े साहब को दे दिया। और जैसे हम यहाँ पे आए, मेम साहब पैसे ढूंढ रही थी, हमको बुलाया और हमको मारना चालू कर दी। कह रही थी कि चोर है तूने ही पैसे चुराए थे। मतलब उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे तुमको मारना चालू कर दिया? जी साहब। तो तुमने बताने की कोशिश नहीं करी कि मेम साहब जो आपने पैसे गिराए हैं वो हमने बड़े साहब को दे दिए हैं? साहब हम बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेम साहब हैं कि हमको मारे ही जा रही थी, हमारी एक नहीं सुननी थी, और जैसे भी हम बोलते थे वो हमारी बात काट देती थी। अब साहब उनसे हम कैसे बहस कर सकते हैं? नहीं, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि मैंने देखा वो तुम बोल रहे हो, तुम्हें इतने सारे थप्पड़ मार रही है, मुझे लगा शायद सच में कोई बात हो गई है, लेकिन जब तुमसे सुना तब मुझे लगा। और वैसे भी मैं जानता हूँ ये जो अपने क्या नाम है, अंकित नहीं है, उनकी बहन है ना ये? हाँ। आपको साहब कैसे पता है? अरे मैं जानता हूँ, मैं भी पहले उनके यहाँ काम करता था। अरे जो लड़की है ना, ये अपने अलावा किसी की नहीं सुनती, बहुत टेढ़ी है। लेकिन हाँ, जो बड़े मालिक अंकित साहब है ना, वो बहुत अच्छे आदमी, बहुत दिल के साफ आदमी है। तुमको पता है बहन जितनी है ना उनकी गुस्से, उससे ज्यादा अच्छे अंकित सर है। वो पता है अगर कुछ भी हो, कोई भी बात हो, उनसे बोलो। और मैं तो कहूँगा ना, मुझे ऐसे देख के लग रहा था उसने तुम्हें नौकरी से भी निकाल दिया है। नहीं साहब, हमसे बोल लेते कि हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन हम साहब के पास गए थे और हमको जरा सा परेशानी भी थी थोड़ा, तो साहब को बताया तो साहब ने हमको 5,000 रुपये तुरंत दे दिए थे। साहब बहुत अच्छे हैं। मेम साहब खाली थोड़ा गुस्सा ज़्यादा करती हैं। नहीं, ये जो मैम ने करा है ना तुम्हारे साथ, ये तुम एक काम करो, जाके पहले अंकित सर को बताओ जाके। ठीक है? ठीक है सर। हाँ, जाओ। नमस्ते साहब। हाँ नमस्ते। यार मैं क्या करूं, पैसे कहाँ चले गए और मैं भैया को क्या जवाब दूंगी? उन्होंने मुझे पैसे दिए थे जो जमा करने के लिए, वो मेरे से गिर गया है, और कहाँ गिर गया ये भी नहीं पता। मैंने ड्राइवर को भी निकाल दिया है। किस पे इल्ज़ाम डालूंगी अब मैं? काम करती हूँ, भैया को फ़ोन करके बोलती हूँ। हेलो भैया, आपको पता है वो जो आप गांव से ना वो भिखारी के नौकर लेकर आए थे गाड़ी चलाने के लिए ना, उसने मेरे साथ बदतमीजी करी है, मेरे साथ छेड़छाड़ किया है। हाँ भैया, मैं कहती हूँ गांव वालों पे भरोसा मत किया करिए, तब भी आप करते हैं उन लोगों पर। हाँ बहुत, यहाँ मैं गाड़ी से जा रही थी तब उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। हाँ आप आ जाइए। नहीं मैं रो नहीं रही हूँ, पर भैया बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ जल्दी आ जाइए। हाँ भैया ठीक है भैया, आइए। अब मजा आएगा। लड़की होने का ये तो फायदा है, मैं टंग काट किसी के साथ भी खेल सकती हूँ, और सारा इल्ज़ाम मैं ड्राइवर पर डाल दूंगी। जैसे भैया आएंगे वैसे ही मैं सारे पैसे का इल्ज़ाम ड्राइवर पर डाल दूंगी कि उसने मेरे से बदतमीजी किया और छीन कर लेके चला गया। आने दो भैया को, मजा आएगा। देखो विकास, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मेरी छोटी बहन आएगी, मैं उससे बात करूंगा। ऐसे कैसे तुम्हें निकाल सकती है? अरे तुम इतने ईमानदार हो, इतने टाइम से हमारे साथ काम किए हो। देखो बिल्कुल परेशान मत हो। ठीक है साहब। हाँ, बस आइए। हमारी ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? बैठो पहले इधर। आते ही चिल्लाने पहले इसको निकालिए भैया यहाँ से। बैठो इधर। ये यहाँ क्या कर रहा है? क्यों, इससे तुम्हें क्या दिक्कत है? बताओ। भैया मैंने आपको बताया ना, इसने मेरे साथ छेड़छाड़ किया है और बदतमीजी। एक मिनट, कहाँ छेड़छाड़ की?
वो मैं गाड़ी से जा रही थी गाड़ी से जा रही थी। और ये गाड़ी में ही मेरे से बदतमीजी करने लगा। और भैया आपको एक बात बताना भूल गई, इसी ने पैसे भी चोरी कर लिए जो आपने मुझे फीस जमा करने के लिए दिया था। अरे सिमरन बस करो यार, किसी गरीब को कितना फंसाओगी। अरे मेरी जगह कोई और होता ना तो शायद तुम्हारी बात मान लेता। वो तो मैं इनके परिवार को और इनके पिताजी को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। अरे ये गांव में रहता है, बेचारा गरीब है और तुमको दीदी दीदी कहता फिरता है और तुम उसके साथ क्या इल्जाम लगा रही हो। पक्का इसने आपसे झूठ बोला होगा भैया, आप मुझ पे तो भरोसा करिए। कितना झूठ बोलोगे तुम भैया से? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं बोला झूठ भैया से, और जो हमारे साथ हुआ हमने सही से बताया भैया को। एक बात बताओ, तुम इसको एकदम बेफिक्र होके मारे जा रही थी? मतलब एक गरीब है, इसकी कोई बात नहीं सुनोगी? अरे ये उस टाइम क्या कह रहा था? तुम्हारे कितने पैसे गिरे थे तुम्हें पता है? भैया गिरे नहीं थे, इसने चुराए हैं मेरे पैसे। बस करो सिमरन, हमेशा सिर्फ अपने दिमाग की ही सुनोगी। क्या सच्चाई है, क्या सच है, क्या झूठ है, कुछ पता नहीं लगाना तुम्हें। वो जो तुम्हारे पैसे थे ना, जब तुम हड़बड़ी से गाड़ी से निकल के जा रही थी ना, जमीन में गिर गए थे। भैया लेकिन फिर इसको बताना चाहिए था ना मेरे पैसे अरे गिर तुमने गए। इसकी सुनी एक बार भी? जितनी बार भी इसने बताना चाहा तुमने थप्पड़ मारे और सिर्फ अपनी सुनती गई, अपनी मन की भड़ास निकाली कि ये गरीब है इसी ने चुराए होंगे, और इसको थप्पड़ मार के वहां से निकल आई और मुझको बता रही हो छेड़ाछाड़ी की। कहाँ से छेड़ाछाड़ी की? उसको जो पैसे मिले थे ना, ये तुरंत आके मुझको ऑफिस में दे के गया था पैसे, और जब जब इसने कोशिश की तुम्हें बताने की, तुमने इस पे हाथ उठा दिया। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें कि कैसे गरीब इंसान को तुम एकदम परेशान करके रख दी हो। भैया मुझे माफ कर दीजिए प्लीज भैया, पता नहीं क्यों मुझे गरीब लोगों से बहुत चिढ़ है। गरीब लोगों से चिढ़? देखो ये पता है, मैं भी किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करता था। हमारे पिताजी जब गांव से आए थे ना, तो वो भी गरीब ही थे। वो अब मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। आज तुम्हारे पास जो इतने ऐशो आराम पैसा है ना, ये सब मेहनत से आया है। ये भी मेहनत ही कर रहा है, अपने परिवार को पाला, इसकी भी बहन है। तो तुम क्या सोचती हो, ये इंसान नहीं है? भैया प्लीज मुझे माफ कर अरे दीजिए। मैं कौन होता हूँ माफ करने वाला? इससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। विकास जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। अगर ये चीज़ आपको पहले पता होती ना कि हमने पैसे वो मालिक को दे दिए हैं, तो आप हमको ना इतना नहीं डांटती और मारती भी नहीं। नहीं नहीं भैया, बात यह है कि इतने सारे पैसे गिर गए, उसी टेंशन में गुस्सा आ गया और मैंने आपको क्या क्या नहीं बोल दिया और मारा भी चोर समझकर। प्लीज़ भैया मुझे माफ़ कर दीजिए आप, मुझे बहुत गिल्ट है। देखो तुम्हारी वजह से ना जाने कितने नौकर हमारे यहाँ छोड़ के चले गए हैं। अपने गुस्से को काबू में करो। इसकी बात सुन लेती, आज ये रायता नहीं फैलता। भैया आगे से विकास, ऐसी गलती नहीं अब तुम करें। बताओ मैं इसके साथ क्या करूं? अरे मालिक, दीदी को माफ़ कर दीजिए। देखा, तुमने उसको इतना मारा, इतना गलत समझा, इसकी नौकरी से निकालने की कोशिश की, फिर भी ये तुम्हें माफ़ कर रहा है। इसका बड़प्पन है, इसके संस्कार हैं। अरे क्या ही बताऊं। तुम अभी यहाँ से जाओ। भैया आप माफ़ कर दीजिए प्लीज़। हाँ हाँ ठीक है, अभी तुम यहाँ से जाओ। समझा दीजिए। हाँ हाँ चलो। देखो विकास, मैं अपनी छोटी बहन की तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, आप देखो, माफ़ी मत मांगिए। यार तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो वो पैसे लेके चला जाता, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी देखो, तुम वो पैसे लेके मेरे पास आए, मुझको दिए, और मेरी बहन ने तुम्हें मारा, फिर भी तुमने उसे माफ़ कर दिया। तुम जैसा इंसान मिलना आज की डेट में बहुत मुश्किल है। देखो एक काम करना, मैं तुम्हारे लिए कपड़े और बढ़िया रहने की जगह अरेंज करा दूंगा। तुम आराम से यहीं रहो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने पिताजी को भी बता देना कि ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है? ठीक 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 है साहब। हाँ चलो। जाए साहब। हाँ ठीक।